हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमारा ये 13 पार्ट है और 13 पार्ट में हम आज विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए विजयनगर साम्राज्य में जो हम संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराविड वंश, जितने वंश हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश है इसके क्वेश्चन जो है आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये वेगर वेलस्सी दान पत्र से मिलती है एवं जो है चित्रगुप्त अनुदान पत्र से। ये दोनों जगह से जो है संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विजयनगर में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो संगम वंश जो है पहला राजवंश था। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व जो है हरिहर व बुक्का जो है किसकी सेवा में थे? तो जो काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय की जो है ये सेवा में थे। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। और हरिहर और बुक्का जो है द्वारा स्थापित जो राजवंश को संगम राजवंश जो है यह संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम जो है संगम था, इसे जो है इसलिए इसे संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विद्यारण्य के प्रभाव में आकर जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः जो है हिंदू धर्म में किसने दीक्षित किया था? जो संत विद्यारण्य थे, इन्होंने जो है हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः फिर इन्हें हिंदू धर्म में जो है दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत ने विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान दिया था? तो जो श्रृंगेरी के ये विद्यारण्य थे, इन्होंने जो विजयनगर की स्थापना में जो है इन्होंने सहायता भी की थी और वरदान या आशीर्वाद भी जो है इन्होंने दिया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका ये था कि एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। मदुरा विजय किसने की थी? तो बुक्का प्रथम ने की थी। आगे देखिए, विजयनगर के जो है किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है इसने धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि थी तो बुक्का प्रथम ने धारण की थी। विजयनगर के शासकों में से किसने चीन में राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने चीन में राजदूत भेजा था। विजयनगर के किस शासक के समय जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष की शुरुआत हुई? तो हरिहर प्रथम के समय जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। विजयनगर शासकों में वो प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा। हरिहर द्वितीय और हरिहर प्रथम, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। तो किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। और हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया है। यह शिलालेख कौन सा है? तो चन्नरायपट्टन शिलालेख है। इसमें जो है हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की जो सैन्य उपलब्धियां थी उसका विवरण जो है हरिहर द्वितीय ने दिया है। विजयनगर के किस शासक ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था? तो देवराय प्रथम ने जो है फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था। सोनार की बेटी नामक युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच जो है ये सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है बहमनी शासक फिरोज शाह से करना पड़ा था? तो देवराय प्रथम को जो है देवराय प्रथम जो शासक थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है बहमनी शासक फिरोज शाह से इनको करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस राजा ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर अनेक नहरों का निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम ने करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान और लड़ाकों को, जो मुसलमान जो है ये लड़ाकू नहीं होगा, लड़ाकू को सेना में जो है भर्ती करना आरंभ किया था? तो देवराय प्रथम ने जो है अपनी सेना में जो है मुसलमान लड़कों को, लड़ाकू हो गया है यहाँ पर, सेना में मुसलमान लोगों को उसने सेना में भर्ती करना जो है आरंभ किया था देवराय प्रथम ने। विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े जो है खरीदे? तो देवराय प्रथम ने जो है अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से उसने बड़ी संख्या में जो है घोड़े खरीदे थे देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की पदवी धारण की थी? तो देवराय द्वितीय ने जो है गजबेटकर की जो है पदवी धारण की थी। विजयनगर के किस राजा को इम्माड़ी देव कहा जाता है? तो इम्माड़ी देवराय जो है देवराय द्वितीय को कहा जाता है। आगे देखिए, जो विजयनगर का नेक्स्ट राजवंश था सालू वंश। सालू वंश से हालांकि एक ही क्वेश्चन है इसमें, सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नरसिंह सालुब था। आगे देखिए नेक्स्ट राजवंश जो तुलुब वंश था, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। तुलुब वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी, 1505 ईस्वी में की थी। विजयनगर के वीर नरसिंह के संबंध में सही कथन क्या है? तो उसने अपनी प्रजा की भलाई में अपना योगदान दिया और उसने अपनी प्रजा में जो है युद्धवत भावना जागृत की और उसके काल में जो है अशांति रही। वीर नरसिंह के जो है संबंध में यही सही कथन थे। कृष्णदेवराय विजयनगर की शासन सत्ता में कब आसीन हुए थे? तो 1509 ईस्वी में आसीन हुए थे और ये तुलुब वंश के श्रेष्ठ शासक थे, ये भी कृष्णदेवराय। तुलुब शासक वीर नरसिंह के पश्चात जो है तुलुब वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो कृष्णदेवराय ही हुए थे, जिनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार जो है मुख्य रूप से किसने किया था? तो कृष्णदेवराय ने जो है दक्षिण भारत में विजयनगर के साम्राज्य का विस्तार जो है मुख्य रूप से किया था। कृष्णदेवराय के विषय में सही कथन क्या है? तो विजयनगर के राजाओं में वो महानतम थे, वह एक विद्वान शासक एवं कला तथा साहित्य के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ शासक जो है कृष्णदेवराय थे। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्णदेवराय ने धारण की थी। कृष्णदेवराय से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि जो है किस शासक ने धारण की थी? तो कृष्णदेवराय ने धारण की थी। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म की दृष्टिगत से रखते हुए शासन करना चाहिए, उसे कभी धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उपर्युक्त विचार जो है किस राजा से संबंधित था? तो कृष्णदेवराय जो राजा थे ये उनके विचार थे। किस एक वंशावली से विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेवराय समृद्ध था? तो तुलुब वंश से संबंधित थे। और किस विद्वान राजा ने जो है अष्टदिग्गज विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो कृष्णदेवराय ने दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विजयनगर की किस राजा के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। कृष्णदेवराय द्वारा जो रचित ग्रंथ है अमुक्तमाल्याद जो है ये किस भाषा में है? तो ये भी तेलुगु भाषा में ही है।
तेलुगु भाषा में कौन विद्वान कृष्णदेवराय का राजकवि था? तो अलसानी पेदन्ना जो है यह कृष्णदेवराय के राजकवि थे। कृष्णदेवराय के साहित्य रचना के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो अमुक्तमाल्यात, जामवती कल्याणम और उषा पर्णय कृष्णदेवराय की रचनाएं थी। किस साहित्यिक कृति में अलवार विष्णुचित्त का जीवन वृत्त, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा यांडाल भगवान रंगनाथ के बीच जो है प्रणय का वृत्तांत मिलता है? तो यह वृत्तांत जो है जो अमुक्तमाल्यात ग्रंथ है कृष्णदेवराय का, उससे जानकारी जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उषा पर्णय नामक नाटक जिसमें उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का विवरण है, किसने लिखा है? तो कृष्णदेवराय ने लिखा है। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर जो है किसके शासनकाल में बना था? ये भी कृष्णदेवराय के समय में ही बना था। विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। और विजयनगर के किस राजा के शासनकाल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया था? तो कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय के विषय में सत्य कथन क्या है? तो उसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था और उसने उड़ीसा, गुलबर्गा तथा उदयगिर पर जो है अधिकार भी किया था। और उनका प्रधानमंत्री जो है महाप्रधान कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कौन सा नगर बसाया था? तो नागलापुर जो है इन्होंने नगर बसाया था। आगे देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें खैर ईयर दे रखा है, पर ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। और इसे राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। तो यह तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध है, यह तालीकोटा का युद्ध है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो ये सदाशिवराय थे। और डेट मैंने इसलिए बता दी 23 जनवरी, क्योंकि कभी कभी विद डेट के सहित जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको डेट भी मालूम होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिवराय थे। और तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में जो है कौन से राजवंश का शासन था? तो तुलु वंश का जो है शासन था उस समय। विजयनगर के किस शासक ने संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त कर दिया था? तो कृष्णदेवराय ने जो है संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में विवाह जो कर था उसको समाप्त कर दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बारबोसा इतिहासकार थे वो लिखते हैं कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासन द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के जो प्रति लोगों द्वारा इसका पालन किया जाता है। यह शासक कौन था और किसके शासनकाल में राज्य जो है यह सहिष्णु हुआ था? तो ये कृष्णदेवराय जो राजा थे या कृष्णदेवराय जो शासक थे उनके शासनकाल में ये सारी चीज़ें सहिष्णु थी या लागू थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने बहमनी के किस सुल्तान को कारागार से मुक्त कर पुनः सिंहासन पर बैठाया? तो महमूद शाह जो बहमनी के सुल्तान थे इनको कारागार से मुक्त करवाया और पुनः इनको सिंहासन पर बैठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर का भ्रमण किया था? तो अच्युत राय के समय जो है पुर्तगाली यात्री नूनिज जो हैं ये विजयनगर का भ्रमण किया था। आगे देखिए नेक्स्ट राजवंश जो अराविड वंश है, इससे भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तुलु वंश, तेलुगु वंश और ये जो विजयनगर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अराविड वंश में जो राजा वाडियार थे इन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना तब की जब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय थे। आगे देख लीजिए जो इनके प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन थे।
विजयनगर की राजधानी के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो हम्पी से मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी जो है अनेकोंडी थी और इसकी दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर राज्य में समस्त शक्तियाँ जो है किसमें केंद्रित थी? तो राजा में केंद्रित थी। और विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या कहलाता था? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख था ये महाप्रधानी कहलाता था। किनके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में जो राजा गांवों पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित करता था? तो महानायकाचार्य के माध्यम से जो है विजयनगर साम्राज्य में जो राजा था वो गांवों पर जो है अपना नियंत्रण जो है स्थापित करता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले साम्राज्य है, फिर मंडलम, फिर कोट्टम जिसे वलनाडु के भी नाम से जाना जाता है, नाडु, फिर मेलाग्राम, स्थलीय सीमाग्राम। मेलाग्राम बोलिए, इस मेलाग्राम स्थल या सीमाग्राम स्थल दोनों पूछा जा सकता है, आप दोनों माइंड में रखिएगा। तो मंडलम साम्राज्य, मंडलम, कोट्टम, वलनाडु या नाडु और फिर मेलाग्राम स्थल और सीमाग्राम। विजयनगर साम्राज्य के नायकों को राजा द्वारा प्रदान किए जाने वाले भूखंड या जागीर जो होती थी वह क्या कहलाता था? तो अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख प्रांतपति जो थे उनको वो क्या कहलाते थे? तो नायक कहलाते थे जो प्रमुख प्रांतपति थे। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो मंडलम थी। और विजयनगर साम्राज्य की प्रांत की इकाई क्या थी? तो मंडलम थी। इकाई ही पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, तो आप मंडलम को माइंड में रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है कितने प्रांत या मंडल थे? तो 6 मंडल थे। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो कोट्टम कहा जाता था। पोलीगार कौन थे? तो विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत जो सरदार थे उन्हें पोलीगार कहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी नायंकर व्यवस्था। और नायंकारों की उच्च श्रृंखलता का दमन करने के लिए किसके शासनकाल में महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अच्युतदेव राय के शासनकाल में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में आयकर व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रशासन के लिए कितने व्यक्तियों को राज्य में नियुक्त किया जाता था? तो 12 व्यक्तियों को राज्य में नियुक्त किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में आयकर किससे संबंधित थे? तो ये ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। और विजयनगर साम्राज्य में राजा द्वारा योग्य सैनिक अधिकारियों को जो जागीरें प्रदान की जाती थी वो क्या कहलाती थी? तो पटाई पर्रु सर्वमान्यम जो है वह सैनिक अधिकारियों को जो जागीरें दी जाती थी वो पटाई पर्रु सर्वमान्यम कहलाती थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो कंडचार कहा जाता था। और कौन सा एक स्थल समूह विजयनगर में पंडिमंडलम क्षेत्र को निरूपित करता है? तो मदुरै था, चिंगलपुट था और दक्षिणी अर्काट था और तिरुनेलवेली था। ये थोड़ा दक्षिण साइड के राज्य हैं, इनको आप एक दो बार देखिएगा तो फिर माइंड में सेट हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय कौन देते थे? तो शमयाचार्य और देशरी जो है सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो कि राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे प्रायः क्या कहलाते थे? तो दंड नायक कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में संबंध में जो है सत्य कथन क्या है? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का राजनैतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है और बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारियों और राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विजयनगर साम्राज्य के विषय में सही कथन क्या है? तो राजा साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकार होता था और कृषि एवं व्यापार जो है समुन्नत दशा में था या उन्नति दशा में था। और अथवन विभाग जो कि भू राजस्व विभाग व्यवस्था जो है कहलाता था। अथवन विभाग को जो है भू राजस्व की व्यवस्था जो है करता था, जो अथवन विभाग था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हरिहर द्वितीय के जो चन्नराय पट्टन अभिलेख हैं एवं मितिर अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है प्रशासनिक व्यवस्था की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त शासक प्रणाली के उदाहरण भी मिलते हैं। आगे देखिए, जो विजयनगर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। जो नायक हैं ये सैनिक भूसामंत थे। महानायकाचार्य जो थे ये ग्राम सभाओं के कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। और जो महाप्रधानी थे ये मंत्रिपरिषद के प्रमुख थे। जो दंडनायक थे ये प्रांतीय गवर्नर थे। रायसम जो होते थे ये सचिव होते थे। कर्णिम जो है ये लेखा अधिकारी अकाउंटेंट होते थे। और जो एंकर होते थे ये वंशानुगत जो है ग्रामीण अधिकारी होते थे। और माननीय प्रधानम जो होते थे ये गृह मंत्री होते थे। सेनते ओवा जो होते थे ग्राम का लेखा अधिकारी होते थे। और तलारी जो है ग्राम का चौकीदार होते थे। और अंतरीमार जो है ये ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था। आइए जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड आर्थिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। विजयनगर शासन में कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया था? तो बांध एवं तड़ाग मतलब तालाब के निर्माण करके जो है कृषि कार्य में जो है विस्तार किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो जो शिष्ट था ये भू राजस्व था। विजयनगर में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो भू राजस्व था। और विजयनगर जो राज्य में उसमें भू राजस्व कितना था? तो उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर में अथवन या 98 क्या था? आगे देख लीजिए इधर। तो 98 जो है ये भू राजस्व विभाग था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? तो काली मिर्च का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु क्या थी? तो घोड़े थे। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन किससे दिया जाता था? तो वैश्यालाओं से होने वाली जो आय थी उससे जो है पुलिस का वेतन दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सदाशिव राय जो है किसे व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था? मतलब किसे व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था? तो नाई जो वर्ग था उसको जो है व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। विजयनगर में कसाई जो गुत्त था नामक जो है किस वर्ग पर लगाया जाता था? तो बढ़इयों पर लगाया जाता था। कसाई गुत्त नामक कर जो है ये बढ़इयों पर लगाया जाता था। और विजयनगर में नायंकर पद्धति के अंतर्गत जो है किसको भू आवंटन किया जाता था? तो वार्षिक शुल्क तथा जो है सैन्य सेवा के बदले में व्यक्तियों को नायंकर पद्धति द्वारा भू आवंटन जो है किया जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर द्वितीय ने कहाँ पर आक्रमण किया तथा कर की उगाही की थी? श्रीलंका में आक्रमण किया था और यहाँ से कर की उगाही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक पुर्तगाली सिक्का जो विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित था? तो क्रूजेडो, यह क्रूजेडो नामक सिक्का पुर्तगाली था जो विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है और वह भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। और विजयनगर राज्य से संबंधित उपर्युक्त कथन यह किसका था? तो अब्दुल रज्जाक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने घुड़सवार सेना को मजबूत बनाने के लिए वीर नरसिंह ने किसके साथ यह संधि की थी कि उनके द्वारा आयातित सभी घोड़े को खरीद लेगा? तो पुर्तगाली व्यापारियों के साथ इन्होंने यह संधि की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कृषि व्यवस्था में वारम क्या था? तो वारम जो है भूस्वामी एवं किसान के बीच जो है कृषि उपज की हिस्सेदारी को वारम कहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विजयनगर अर्थव्यवस्था के सशक्त होने के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक था? तो कृषि विस्तार तथा निर्यातक जो व्यापार था, यह उत्तरदायी जो है कारक था अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य में वाणिज्य की स्थिति के विषय में सही कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, जो चट्टी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। सेकंड नंबर देखिए, मालाबारी सौदागर जो है ये दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भर भर के दास ले जाते थे। थर्ड नंबर देखिए, समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः जो है विदेशियों के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अम्रम शब्द जो है क्या अर्थ था अम्रम शब्द का? तो ये सैनिक भूसामंत को अनुदान दिया जाता था, उसे अम्रम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर काल में वह भूमि क्या कहलाती थी जो युद्ध क्षेत्र में बहादुरी के लिए यमृत हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाती थी? तो रक्त कोडगे जो है भूमि कहलाती थी। आगे देखिए, जो विजयनगर कालीन जो है सिक्के थे, तो वराह जो है ये सोने का सिक्का था जो कि 52 ग्रेन का था और ये पूरे विश्व में स्वीकार्य सबसे प्रसिद्ध व राष्ट्रीय मुद्रा के समकक्ष था। और इसे हुड़, आगे देखिए लीजिए, इसे हुड़, परदाव व पून भी कहा जाता था। नेक्स्ट सिक्का देखिए, प्रताप था, इसे परतप भी के भी नाम से जानते हैं। ये छोटा स्वर्ण सिक्का था। फिर फड़म, ये भी छोटा जो है स्वर्ण सिक्का था। तार, ये चांदी का सिक्का था। और डिजिटेल जो है ये जीतल का सिक्का था। डिजिटेल जो है जीतल था जो कि तांबे का सिक्का था। इसे डिजिटेल भी कहते थे और जीतल भी कहते थे, तो ये तांबे का सिक्का था। यहाँ नोट में देख लीजिए, क्रूजेडो जो अभी हमने बताया कि पुर्तगालियों में पश्चिमी देशों में पश्चिमी साइड में ज़्यादा सिक्का चलता था, क्रूजेडो, पैगोडा, दिनार, फ्लोरिन व डुकेट आदि मुद्राएं भी तटीय क्षेत्रों में जो है ये पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो प्रचलित थी। ये एक बार और देख लीजिए, क्रूजेडो, पैगोडा, दिनार, फ्लोरिन व डुकेत आदि मुद्राएं भी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थी। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, सारे सिक्के क्लियर हो जाएंगे। कल इसका साहित्य एवं भाषा संस्कृत से रिलेटेड आगे टॉपिक लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी पढ़ने में बोरिंग होगी। तो आप इतने इसको अच्छे से रिवीजन करिए और कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप इसको मिस मत करिए, ज़रूर पढ़िए और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने क्रमानुसार सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कल इसका हम विजयनगर का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो साहित्य भाषा एवं संस्कृत से रिलेटेड होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।